मरांग गुरु जुग जाहिर है, वहाँ हम लोग का पूजा होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। संथालों का पूजा पाठ का जो पद्धति है, निश्चित रूप से हम लोग बलि प्रथा है, उसमें हम लोग मुर्गी का, बकरी का, सगरी का, सूअर का हम लोग बलि देते हैं। तो ठीक है, उनका धार्मिक आस्था, हमारा अपना धार्मिक आस्था, हम लोग उसमें कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस पर भी हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि जो दोनों पहाड़, क्योंकि हम लोग संथाल आदिवासी हो या पूरे आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक के पुजारी है। प्राकृतिक के द्वारा जो बनाए हुए, चाहे सूरज हो, चांद हो या पहाड़ हो, हम लोग ईश्वर के बनाया हुआ चीज़ है, वहीं पर ईश्वर का वास है। और हम लोग उसका आज हम लोग उसका संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको लेकर के 5 नवंबर को लुगुबुरु घंटाबाड़ी में पूरे संथाल समुदाय के लोगों का जमावड़ा होगा। हैंडल पावर प्रोजेक्ट के विरोध में हम लोग की वहाँ पर सभा होगी। और हम लोग राज्य सरकार से भी और भारत सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को अविलंब रद्द किया जाए। उसी तरह से हम लोगों का 12 नवंबर को हम लोग को जुग जहर मरांग गुरु गिरिडीह में हम लोग का वहाँ भी मरांग बैसी होगा, विशाल आम सभा होगा अतिक्रमण के विरोध में। और जो व्यवस्था वहाँ पर जो दिया हुआ है, और जो कि हमारा मांग नहीं है, हमारा धार्मिक स्थल पर एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है, और हम संथाल लोग इस अतिक्रमण को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जिनका जो है अपना करें, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति, हम लोग उनका बल्कि आदर और हम लोग सम्मान करेंगे। और चूँकि संथाल समाज दिसोम मांझी परगना और संथालों का बहुत सारा तमाम जन संगठन, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेष रूप से संथाल समाज दिसोम मांझी परगना हम लोग का संथालों का अपना जन संगठन है, उसके माध्यम से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हम लोग आज आदिवासी को हितों को लेकर के, जो यहाँ के लोगों का जो जनजातियों का जो संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जी को और राज्य के महामहिम गवर्नर को और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग एक ज्ञापन भी हम लोग सौंप रहे हैं, जिसमें जो संवैधानिक अधिकार यहाँ पर जो दिया हुआ है 5वीं अनुसूची के तहत, यहाँ जो CNT एक्ट, SPT एक्ट जो बना है, यहाँ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो बना हुआ है, जिसका इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए था, जिस रूप से नहीं हो रहा है, हम लोग वो भी हम लोग इशू यहाँ हम लोग दिए हैं। और हम लोग का जो संथालों का जो अपनी जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, मंझी हराम परगना नायके जोगवा सामाजिक रूप से जो समाज जो संचालित होता है, सरकार की तरफ से भी संविधान में भी दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 13(3) और संविधान का अनुच्छेद 244 और जो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो संविधान में जो प्रावधान हुआ, जिसके तहत चूँकि हमारा अपना कस्टमरी लॉ है, अपना हमारा रीति रिवाज है, उसी से हमारा पूरा संथाल समाज संचालित होता है। हम लोग का सरकार से मांग है कि सरकार उसको इस राज्य के अंदर में लागू करे, क्योंकि आप लोग सभी लोग को मालूम है झारखंड का 112 ब्लॉक शेड्यूल एरिया में 100 उसी क्षेत्र में आता है। वहाँ पर मंझी प्राणी मन की मुंडा जो भी सामाजिक व्यवस्था उसको मान्यता मिलता है, सरकार मानती भी दे रही है। हम लोग अधिसूचित से जो आदिवासी या जनजाति समुदाय के जो लोग जो रहते हैं, उनको इनका लाभ नहीं मिलता है। हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि विशेष करके उत्तरी छोटनागपुर का जो एरिया है, जहाँ पर आदिवासी जनजाति की बहुत लंबी संख्या है और बहुत सारा पंचायत आरक्षित भी है पंचायत चुनाव में, हम लोगों का कहना है कि उनको पेशा कानून के तहत और जो 5वीं अनुसूची के अंदर में जो ST लोगों को जो लाभ मिलता है, वो लाभ उससे बाहर जो क्षेत्र है, उत्तरी छोटानागपुर मंडल के आदिवासी जनजाति संथाल मुंडा उराव चाहे जो भी जनजाति समुदाय है, उनको भी मिले। हम लोग इस भी सरकार से हम लोग मांग रखे हैं। और हम लोग सामाजिक रूप से ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए हम लोग, क्योंकि मेन आधार गांधी जी का भी सपना था, और हम तो समझते हैं कि जब समाज का उत्पत्ति हुआ, समाज को जब एक सभ्य समाज बनाने की ओर हम लोग बढ़े, तो हमको लगता है कि आदिवासी समाज ने का अपना एक सामाजिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, ग्राम सभा को, गांव का जो मंझीगड़म हम लोग का होता है, परगना होता है, उसको हम लोग को कैसे मजबूत करना है और उसको हम लोग को मान्यता देना है। क्योंकि आज सरकार के द्वारा, सरकार का जो व्यवस्था है, उसके द्वारा मान्यता नहीं देने के कारण बहुत तरह तरह की समस्याएं समाज के अंदर में और क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है। और अतिक्रमण तो धार्मिक स्थल पर हो चाहे जल जंगल जमीन पर हो रहा है, हम लोग उस पर भी
हम लोग का कहना है कि जो CNT एक्ट यहाँ पर है राज्य के अंदर में, या SPT एक्ट जो बना है, या भारत के संविधान में जो हमको अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जो अधिकार हम लोग को जो मिला है, उसका अनुपालन देश के अंदर में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आज हम लोग गौरवित तो है निश्चित रूप से, चूँकि देश के आज प्रथम नागरिक के रूप में हमारे जनजाति संथाल समुदाय से बिलोंग करता है हमारा देश का जो अभी जो राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी जी, हम लोग गौरवित महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा गौरवित महसूस कर रहे हैं जो झारखंड हम लोग लड़के जो हासिल किए, इस राज्य का मुख्यमंत्री भी हमारे हेमंत सोरेन जी जो जनजातीय हमारे आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए ज़्यादा आशाएं और उम्मीदें तो बनी हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आदिवासी या जनजातीय संथालों के अधिकारों पर, उनके धार्मिक आस्थाओं पर, उनके ज़मीनों पर, जंगलों पर अगर इस तरह का हमला होगा तो ये निश्चित रूप से ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी हम लोग का मांग है कि जो हमला जो हो रहा है धार्मिक स्थल पर, वो उस पर अविलंब रोक लगे, अतिक्रमण पर रोक लगे, और जो संवैधानिक ढंग से जो अधिकार बनता है वो सरकार सुनिश्चित करे। ये हम लोग आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग का मांग है। और हम लोग पूरे सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने पूरे झारखंड का 24 जिला में, और जो पड़ोसी राज्य है बंगाल, उड़ीसा, असम और बिहार, जहाँ पर हमारे संथाल जनजाति विशेष करके पूरे भारतवर्ष में, पूरी भारत में हम लोग लगभग, हमको लगता है कि आज के समय में करीब 4 करोड़ लगभग संथाल जनजातियों की आबादी है। पूरे ST को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आज के समय में लगभग 12 करोड़ लगभग पॉपुलेशन होगा पूरे भारतवर्ष में। जो सरकार के जो नोटिफाई ST जिसको हम कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिसको कहा जाता है, वो उनकी आबादी उतनी होगी। और धीरे धीरे आज ट्राइबलों का जनसंख्या घट रही है। अगर हम आज़ादी से पहले का अगर हम पॉपुलेशन का जनगणना रिपोर्ट अगर हम देखेंगे 1971 से पहले, या हम समझते हैं कि 1771 का जनगणना का रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हजारीबाग जिला में अगर किसी का था तो संथाल जनजाति का था, उसके बाद दूसरे लोग थे। लेकिन आज धीरे धीरे हजारीबाग जिला का पॉपुलेशन ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से आज धीरे धीरे ST लोग की पॉपुलेशन घट रही है। क्यों घट रही है, एक चिंता का विषय है। आज यहाँ के जनजातियों का ही जमीन ली जा रही है, बड़े बड़े खदान, फैक्ट्री, डैम, कोयला खदान इस सब में चला गया। उनको अभी भी जो न्याय मिलना चाहिए था, लोगों को न्याय नहीं मिला। आज हम लोग सरकार से उन सवालों को भी हम लोग रख रहे हैं कि वर्षों से जो जल जंगल जमीन पर जो हमेशा आश्रित रहे, आज उनको अधिकार से वंचित किया गया, उनके ज़मीन को लूट ली गई विकास के नाम पर, उसको विस्थापित किया गया, और सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम लोग सरकार का ध्यान इस ओर भी हम लोग आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अपना सरकार है और सरकार का एक पार्ट के रूप में भी हम लोग हैं, और हम लोग इस ओर हम लोग सरकार का ध्यान को हम लोग आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो तुरंत जो घटनाएं हो रही है, जो धार्मिक स्थल पर जो हमला हो रहा है, उस पर हम लोग रोक के लिए ये जो आक्रोश रैली होगा 5 नवंबर को और 12 नवंबर को, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो है ना,